आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। आज की वीडियो कक्षा 11 समाजशास्त्र विषय के छात्रों के लिए है, जिसमें समाजशास्त्र भाग 2 की बुक के चैप्टर 2 ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही बना लिया जाएगा, जिसमें प्रभाव, सत्ता, कानून, अपराध तथा हिंसा के बारे में और ग्रामीण तथा नगरीय समाज के बारे में एमसीक्यू बनाए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी से जल्द प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मानव जाति का अस्तित्व कितना पुराना है? ऑप्शन है लगभग 5 लाख वर्ष, लगभग 8 लाख वर्ष, लगभग 3 लाख वर्ष या लगभग 6000 वर्ष। और इसका सही आंसर है लगभग 5 लाख वर्ष। 5 लाख वर्ष पूर्व मानव जाति अस्तित्व में आई थी। 6000 वर्ष पूर्व मानव की सभ्यता अस्तित्व में आनी शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सामाजिक परिवर्तन के बारे में है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। और इसका सही चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। और सही इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रकृति सामाजिक होती है, अर्थात समाज के किसी एक भाग में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन नहीं होता। उससे व्यापक रूप से बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र प्रभावित होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है जो सभी समाजों में और सभी कालों में घटित हो। और प्रकृति का नियम है, अर्थात मनुष्य के प्रयास कितने भी हों, लेकिन जो प्रकृति है वो सामाजिक परिवर्तन उसमें होता ही रहता है। प्रश्न नंबर 3, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा स्वरूप नहीं है? नहीं बताना है। उद्विकास, क्रांति, प्रगति या प्रतियोगिता? और इसका सही आंसर है प्रतियोगिता। उद्विकास, क्रांति और प्रगति ये सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप हैं। प्रश्न नंबर 4, ऐसे परिवर्तनों को क्या कहा जाता है जो धीरे धीरे एक निश्चित दिशा की ओर, स्वतः सरल से जटिल की ओर होते हैं? क्रांति, उद्विकास, प्रगति या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है उद्विकास। देखो, धीरे धीरे निश्चित दिशा की ओर, स्वतः और सरल से जटिल की ओर, 4 विशेषताएं इसमें उद्विकास की निहित हैं। प्रश्न नंबर 5, अचानक या एकाएक तेज गति से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? बहुत तेजी से आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, समाज में एकदम से बदलाव लेकर आते हैं। ऐसे परिवर्तनों को क्या कहते हैं? क्रांति, उद्विकास, प्रगति या उपरोक्त सभी? और इसका सही आंसर है क्रांति। उपरोक्त सभी देखकर आंसर नहीं करना है। प्रश्न नंबर 6, उद्विकास शब्द किस विद्वान की देन है? चार्ल्स डार्विन की, हर्बर्ट स्पेंसर की, कार्ल मार्क्स की या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है चार्ल्स डार्विन, जो कि एक प्राणी शास्त्री थे या जीव शास्त्री थे। उन्होंने ये बताया था कि कैसे जीवित प्राणी विकसित होते हैं, धीरे धीरे कैसे जो है उनका विकास हुआ है। जिसका सही आंसर है चार्ल्स डार्विन। प्रश्न नंबर 7, योग्यतम की उत्तरजीविता का क्या अर्थ है? योग्यतम की उत्तरजीविता का क्या अर्थ है? ये एक विचार है जो कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था उद्विकास के संबंध में। इसका क्या अर्थ है?
वही जीवित रहते हैं जो पर्यावरण के अनुसार ढल जाते हैं या अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। दूसरा है जो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अपने आप में बदलाव नहीं करते, या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वही जीवित रहते हैं जो पर्यावरण के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। जो पर्यावरण के अनुसार अपने को नहीं ढालते वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वही जीवित रहते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्रांतिकारी परिवर्तन को मुख्यतः किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? आर्थिक संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में या सांस्कृतिक संदर्भ में? और इसका सही आंसर है राजनीतिक संदर्भ। अधिकतर क्रांतिकारी परिवर्तन को राजनीतिक संदर्भ के साथ जोड़ा जाता है जब सत्ता में अचानक तेजी से बदलाव होता है। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति इसके उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किन उद्योगों तथा स्थानों पर आज भी बाल श्रम आंशिक रूप में मौजूद है? बाल श्रम यानी कि बच्चों द्वारा किया जाने वाला श्रम या कार्य। दरी बुनना, माचिस बनाना, चाय की दुकानों और रेस्तरां में काम करना या उपरोक्त सभी। वैसे तो बाल श्रम के ऊपर रोक लगी हुई है, लेकिन आज भी कुछ उद्योग ऐसे हैं जिसमें आंशिक रूप से बाल श्रम करवाया जाता है। दरी बुनना, माचिस बनाना, चाय की दुकानों और रेस्टोरेंट में काम करवाना, उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से परिवर्तन का मुख्य कारक कौन सा है? परिवर्तन क्यों आते हैं, उसके कौन से स्रोत हैं? पर्यावरण, तकनीक तथा अर्थव्यवस्था, संस्कृति या उपरोक्त सभी? और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11, दिसंबर 2004 में आई सुनामी ने किन देशों को प्रभावित किया? सुनामी समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें जो समुद्र की भूगर्भ में आने वाले भूकंप के कारण उठी थी। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा तमिलनाडु या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसने समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए, क्योंकि एक बार प्राकृतिक आपदाओं में जो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं उन्हें दोबारा उसी रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए काफ़ी परिवर्तन जो है उससे आ जाते हैं। ये भौगोलिक या पर्यावरणीय परिवर्तन का एक पर्यावरण कारण का एक रूप है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, किस पदार्थ की खोज ने खाड़ी के देशों के समाज को बदलकर रख दिया? खाड़ी के देश कौन से हैं बच्चों? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ये सब खाड़ी के देश हैं। किस खोज ने इनको बदल कर रख दिया? सोने की खोज ने, तेल के भंडारों की खोज ने, तांबे की खोज ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है तेल के भंडारों की खोज ने। वहाँ पर तेल के कुएं हैं और उनसे वो देश जो हैं काफ़ी समृद्धशाली बन गए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि खाड़ी के देशों के नाम क्या हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया वो ऑप्शन में आ जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी का देश नहीं है या कौन से खाड़ी के देश हैं। कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान आदि जो भी फारस की खाड़ी के आसपास के देश हैं उनको खाड़ी के देश कहा जाता है और वहाँ पर तेल बहुतायत में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, सबसे महत्वपूर्ण तथा दृष्टिगोचर तकनीकी परिवर्तन का उदाहरण है? सांस्कृतिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उदाहरण है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने संपूर्ण विश्व को बदलकर रख दिया। प्रश्न नंबर 14, रोपण कृषि ने समाज को किस तरह बदला? रोपण कृषि एक लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है और जिससे जो व्यापार करने के उद्देश्य से उगाई जाती है। तो इसने किस प्रकार से रोपण कृषि ने समाज को बदल दिया था?
और रोपण फसलें हैं जैसे गन्ना है, चाय है, कपास है इत्यादि। श्रम के लिए भारी मांग उत्पन्न की। संस्था के रूप में दास्ता का आरंभ हुआ। अफ्रीका, यूरोप तथा अमेरिका के बीच दासों का व्यापार शुरू हुआ। यह उपरोक्त सभी, और इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इन सभी स्थानों से जो है दासों को ले जाया जाता था रोपण कृषि कार्य करवाने के लिए, जहाँ जहाँ भी यूरोप के देशों के उपनिवेश थे। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम किस देश पर गिराया? परमाणु बम किस देश पर गिराया? जर्मनी, इटली, जापान या फ्रांस? और इसका सही आंसर है जापान। जापान को इससे काफ़ी क्षति हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध भी उसके बाद समाप्त हो गया था। प्रश्न नंबर 16, कौन सा राजनीतिक परिवर्तन इतिहास में सर्वाधिक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन माना जाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 2006 में नेपाली जनता द्वारा राजवंश को नकारना, रंगभेद की समाप्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो कि अधिकतर लोकतांत्रिक देशों की बुनियाद है और इसने संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन इसे माना जाता है। वयस्क मताधिकार, एक निश्चित आयु के बाद प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है और हर देश में एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि सबके वोट का मूल्य जो है वो समान होता है। प्रश्न नंबर 17, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किस समाजशास्त्री की रचना है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम या अगस्त कॉम्टे? इसका सही आंसर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने इस पुस्तक के द्वारा ये बताया था कि किस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म, जो कि ईसाई धर्म की एक शाखा है, ने पूंजीवाद के विकास में अपना योगदान दिया है, यानी कि धर्म किस प्रकार से समाज को प्रभावित कर सकता है। प्रश्न नंबर 18, प्राचीन भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर किस धर्म का प्रभाव पड़ा? जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म? और इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 20, समाज में महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? वो आर्थिक रूप से काफ़ी स्वतंत्र हो गई हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना इसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्त्रियां स्वतंत्र हो गई हैं, लेकिन अब स्त्रियां पहले से आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र हैं। पारिवारिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, शैक्षिक स्थिति में सुधार या उपरोक्त सभी? और इसका आंसर है उपरोक्त सभी। आसान सा क्वेश्चन है ये, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20, मनुष्य के स्थायी जीवन की बुनियादी आवश्यकता, कृषि की शुरुआत कब हुई? यानी कि जब से मनुष्य ने कृषि शुरू की है तब से ही उसने स्थायी जीवन भी शुरू किया है। तो कब से इसकी शुरुआत हुई? 20,000 वर्ष पूर्व, 15,000 वर्ष पूर्व, 12,000 वर्ष पूर्व या 5,000 वर्ष पूर्व? तो बच्चों ये मानी जाती है 12,000 वर्ष पूर्व। प्रश्न नंबर 21, परिवार, विवाह, नातेदारी, वर्ग, जाति, संस्तरण है ये अणे लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी। संस्तरण आदि के स्वरूपों तथा आधारों में परिवर्तन को किस प्रकार का परिवर्तन कहते हैं? सांस्कृतिक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? और ये सभी सामाजिक संस्थाएं हैं और समाज का निर्माण करने वाली संस्थाएं हैं, इसलिए इनके द्वारा इनमें आने वाला जो परिवर्तन है उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। संरचनाएं हैं, ये अंग हैं समाज के। प्रश्न नंबर 22, सांस्कृतिक पिछड़पन या विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था? सांस्कृतिक पिछड़पन या विलंबना क्या होती है? संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, भौतिक पक्ष और अभौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष जो है वो मूर्त होता है, अभौतिक अमूर्त होता है, जिसे हम देख नहीं सकते। तो विकास की दौड़ में
भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। इसी को सांस्कृतिक पिछड़पन कहा जाता है। ये सिद्धांत किसने दिया? मैकाइवर, कार्ल मार्क्स, ऑकबर्न या मैक्स वेबर? और इसका सही आंसर है ऑकबर्न। प्रश्न नंबर 23, कौन सा सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है? धार्मिक विश्वास व मान्यताओं के प्रभाव में कमी, संयुक्त परिवारों का एकाकी परिवारों में बिखरना, जाति व्यवस्था में परिवर्तन होना या उपरोक्त सभी? बिल्कुल आसान आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी सामाजिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 24, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन का मुख्य आधार आर्थिक बताया है? यानी कि आर्थिक कारण को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण माना है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम या स्पेंसर? और इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कहा है कि इस समाज में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं, शोषक और शोषित, और इनके मध्य होने वाला संघर्ष ही जो है वो परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। और संघर्ष क्यों होता है? आर्थिक संसाधनों पर हक प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 25, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं जो हमारी इच्छाओं तथा लक्ष्यों के अनुरूप हो तथा हमेशा जो लाभदायक स्थिति उत्पन्न करे? विकास, प्रगति, क्रांति या उद्विकास? तो इसका सही आंसर है प्रगति। जब परिवर्तन में अच्छाई, हमारी इच्छाएं और हमारे लक्ष्य जुड़े हुए हों तो वो प्रगति कहलाता है। तो ये थे बच्चों लेसन नंबर 2, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था के पार्ट 1 वीडियो का ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट की वीडियो मैं जल्द ही डालूंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।